नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं आचार्य संजीव आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ रसोई विज्ञान का ज्ञान। रसोई घर के बारे में हमें राजीव भाई ने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा औषधि का केंद्र हमारा रसोई घर है। रसोई घर सबसे सात्विक और पवित्र स्थान है और हमारे जो रसोई घर में जितने भी आज जिनको हम मसाले बोलते हैं उनको आयुर्वेद की भाषा में औषधि का ही नाम दिया गया है। हमारे शास्त्रों में मसालों का वर्णन कहीं भी नहीं मिलता, केवल औषधि का ही वर्णन मिलता है। हमारे जो रसोई घर में पिछले 20-25 वर्षों में जो बदलाव हुए उसी के कारण हमारे परिवार में बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं। रसोई घर के जो बदलाव हैं उनमें प्रमुख हमारी जो मिक्सी है और हमारे तेल हैं, हमारे बर्तन हैं जो बदल गए हैं। चाहे वो झाड़ू लगाने की मशीनें हो, रोटी बनाने की मशीनें हो या माइक्रो ओवन हो, माइक्रोवेव ओवन जो है, मिक्सी है, तो इन सब ने हमारी जो महिलाएं हैं उनको बीमार कर दिया। क्योंकि महिलाएं पहले बहुत ज्यादा श्रम करती थी और 18 से 60 वर्ष तक यदि श्रम किया जाता है तो कभी भी बीमार नहीं पड़ते। वो समय श्रम की होता है और जैसे ये हमारे घर से ये जितने भी अननेचुरल अप्राकृतिक संसाधन चले जाएंगे तो हम लोग स्वस्थ हो जाएंगे। यदि हमारे घर में मिक्सी की जगह ये मिट्टी की कुंडी आ जाती है तो हम लोग स्वस्थ हो जाएंगे। जो हमारा भोजन बनाने का बर्तन है, चाहे वो एल्यूमिनियम का कुकर है, चाहे वो एल्यूमिनियम की कढ़ाई है, तो उसकी जगह ये मिट्टी की कढ़ाई आ सकती है, लोहे की कढ़ाई आ सकती है। तो आज के इस भाग में मुझे आपको मूलभूत जो व्यवस्थाएं हमारे रसोई घर की बदल गई हैं उनको पुनः व्यवस्थित करने के लिए जानकारी देनी है। चाहे वो ये लकड़ी का कुंडी सोटा हो, चाहे ये हमारा छोटा जो बिल्कुल बारीक जिसको पीसने के लिए कुंडी सोटा आप इसको बोल सकते हैं, इसको अपने यहाँ पे कुंडी बोलते हैं और ये पत्थर की कुंडी हो जाती है। और ये कुंडी, तो इस तरह की चीजें यदि आपके घर में होंगी तो आप एक तो आपको औषधियों के गुण मिलेंगे जो आज मिक्सी में नहीं मिलते। दूसरा, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और औषधि के अंदर जो तत्व हैं वो आपको प्रॉपर मिलेंगे। तो मेरा इस भाग को दिखाने का यही भाव है कि आप लोग अपनी भारतीय संस्कृति की ओर लौटें, अपने भारतीय संस्कारों की ओर लौटें, तभी ही हम लोग आयुर्वेद को स्थापित कर सकते हैं, तभी हम लोग अपनी चीजों को स्थापित कर सकते हैं। तो ये रसोई विज्ञान का भाग 1 में आपने ये जो मूलभूत व्यवस्थाएं हमारे रसोई घर की बदल गई हैं उसके बारे में जानकारी ली। अगले भाग में मिलते हैं किसी और विषय के बारे में, रसोई विज्ञान के ज्ञान के ऊपर। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। स्वदेशी परिवार, स्वस्थ परिवार के इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, अपनी डिटेल भेजिए। हम आपको ये अद्भुत जानकारियां समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।